चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। सेम उसी तरह u डबल प्राइम प्लस लैम्डा u इक्वल टू 0 विद द बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0 इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ 1 एंड u प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू u प्राइम ऑफ 1। इस पे प्राइम नहीं है मेरे ख्याल में, ये वैसे डॉट से नजर आ रहा है। तो देखें यहाँ पे भी p ऑफ x 1 है। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट लैम्डा इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू। पुट किया लैम्डा इक्वल टू 0 तो वी गेट u डबल प्राइम इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करें 2 दफ़ा, ax प्लस b आ जाएगा सोल्यूशन। अब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, वहाँ से a 0 हो जाएगा। सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, वहाँ से भी a की इक्वल आता है, मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0 व्हिच डज नॉट गिवन एनी न्यू इंफॉर्मेशन, सो इन जनरल b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी u ऑफ x इज इक्वल टू b इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन अटैच होगा। नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। तो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन यहाँ पे भी 1 नहीं लेंगे हम, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है और फंक्शन कांस्टेंट है। तो 0 टू x u नॉट ऑफ, तो यहाँ से कैलकुलेट किया b इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे जो आप u नॉट ऑफ x पुट करोगे ना, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आप यहाँ से b निकाल सकते हैं। तो b निकाल लिया, इसने 1 लाया। इसी तरह मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम उसी तरह का ही केस है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, जस्ट बाउंड्री कंडीशन में थोड़ी सी चेंजिंग थी। सेम वही क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, उसी तरह का ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। अब इसमें देखें बाउंड्री कंडीशन चेंज है, -1 to 1 है। पिछले दो क्वेश्चन में 0 to 1 थी। प्रॉब्लम तकरीबन सेम है दोनों तीनों। उसमें भी u डबल प्राइम प्लस लैम्डा u इक्वल टू 0 और इसमें भी वही है, बाकियों में भी वही, यही प्रॉब्लम था। पुट किया, ये 0 हो गया। अगेन उसी तरह b इज नॉट इक्वल टू 0। नॉर्मलाइज ग्रीन फंक्शन यहाँ पे देखें, जो आपके पास नॉर्मलाइज ग्रीन फंक्शन में है ना, ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट 2 आया। तो यहाँ पे आप u नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट 2 लेंगे। सेम वही चीज। क्वेश्चंस को देख लें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी देखें। यहाँ पे देखें सिर्फ ग्रीन फंक्शन अटैच होगा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू। ये पिछले प्रॉब्लम्स की तरह है। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। अब देखें, ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। उसमें था ग्रीन फंक्शन अटैच करने प्रॉब्लम के साथ। ये है सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीन फंक्शन। क्वेश्चन इसका इसी तरह आएगा, सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीन फंक्शन या मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में 2-3 दफा आया हुआ है। तो देखें हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गिवन है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर यू और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ऑपरेटर फॉर्म में अगर आप इसको लेने तो एल यू, ये एल यू है, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स 0 है, लेमडा नहीं है, आर ऑफ एक्स भी 0 है और पी ऑफ एक्स यहाँ पे 1 की इक्वल है। तो ऑपरेटर फॉर्म में अगर आप इसको लेंगे तो एल यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब
ग्रीन फंक्शन की मदद से इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है, इसका यू ऑफ एक्स निकालना है। अब लेट जी एक्स एक्स प्राइम बी द ग्रीन फंक्शन। अब देखें इस तरह का प्रॉब्लम जो था, सेम इसी तरह का प्रॉब्लम हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया, जो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया ना, जब ग्रीन फंक्शन को डिफाइन किया, तो उसके इमीडिएट बाद जो हमने एक प्रॉब्लम किया था, ये इसी तरह का बाउंड्री कंडीशन वहां पे थी, यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 था आई थिंक, और यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1 था वहां पे। तो वहां पे हमने जो ग्रीन फंक्शन इस प्रॉब्लम के साथ अटैच किया था ना, वो भी आपको याद होना चाहिए। So let gxx prime be the green function for the associated homogeneous boundary value problem, then it satisfied the equation. ग्रीन फंक्शन जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फिर यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वैसे भी 0 है, तो आप डायरेक्ट एल जी एक्स एक्स प्राइम लिखते हैं, डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम, ये उसी तरह डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। ये भी एक ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अगर आप बुक में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी कि जो ग्रीन फंक्शन होता है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब डी स्केयर जी एक्स एक्स प्राइम डी एक्स के इज इक्वल टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स एट एक्स माइनस एक्स प्राइम, मतलब एक्स एट एक्स प्राइम, या इंडेक्स में भी या आप एक्स प्राइम लिख सकते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन थी वो ये थी कि जी 0 एक्स प्राइम इक्वल टू 0, जी एल एक्स प्राइम इक्वल टू 0। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ये है, वहां पे बाउंड्री कंडीशन ये थी 0 और 0 ही थी, 0 पे और एल पे बाउंड्री कंडीशन 0 0 थी, जिसमें हमने ग्रीन फंक्शन अटैच किया था। वो सेम इसी तरह का ही प्रॉब्लम था, आपको वो चीज याद होनी चाहिए। वो जो ग्रीन फंक्शन हमने अटैच किया था वो ये था, अगर आप लोगों को याद हो तो। चले मैं पहले वो प्रॉब्लम थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, ये डी स्क्वायर यू और डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ बाउंड्री कंडीशन देखें, यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0। जो ग्रीन फंक्शन इसके साथ अटैच किया था वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये एक्स प्राइम वेरिएबल में उसने लिया है, आपने इसको एक्स में लेना है, तो ये बनेगा एक्स प्राइम ओवर एल एक्स माइनस एल एक्स ओवर एल एक्स प्राइम माइनस एल। तो ये आपने लेना है वहां पे। ये वही लिखा हुआ है, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू ऑफ एक्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ 1 एंड 2। 2 ये है, मतलब इसके और जो सोल्यूशन है यू एफ, इसके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आप लाग्रांजेस आइडेंटिटी को यूज करें। लाग्रांजेस आइडेंटिटी हमने जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी यू एल ऑफ वी माइनस वी एल ऑफ यू इनटू डी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स यू वी प्राइम माइनस वी यू प्राइम फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे ए 0 है, बी एल है, पी ऑफ एक्स 1 है, और जो एल है ना दैट इज डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, और v जो है ना आप जी एक्स एक्स प्राइम ले लें। यहाँ पे हम दो फंक्शंस को डील कर रहे हैं, एक ग्रीन फंक्शन, दूसरा क्वेश्चन के सोल्यूशन को यू ऑफ एक्स को। तो वो इसमें पुट कर दें आप, तो 0 to 1 u g जो है ना g इसकी इक्वल है, देखें यहाँ पे गिवन है एल जी एक्स टी जो है ना वो डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम की इक्वल है, तो एल जी एक्स टी की जगह पे वही लगा दें आप, एल जी की जगह पे डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम माइनस जी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि डी स्क्वायर यू और डी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। ये लगा दें, राइट साइड पे भी इसी तरह वैल्यू पुट कर दें, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दें, यू एल जी प्राइम ऑफ एल एक्स प्राइम माइनस जी एल एक्स प्राइम यू प्राइम ऑफ एल माइनस यू ऑफ 0 जी प्राइम 0 एक्स प्राइम प्लस जी
जीरो एक्स प्राइम यू प्राइम ऑफ जीरो। अब इसको आप सॉल्व कर दें, जीरो टू एल, बुक में इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ सीधे गए सही होगा, जीरो टू एल यू डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम माइनस जी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से देखें u ऑफ l आपके पास जीरो है, ये पहले क्वेश्चन की बात हो रही है जो एग्जाम्पल 1 है। u ऑफ l आपके पास जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और u प्राइम ऑफ l आपके पास जीरो है, वो भी जीरो हो जाएगी। और u प्राइम ऑफ l नहीं, u ऑफ l, u ऑफ l, u ऑफ l इज इक्वल टू बीटा एंड u ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा, ये आप लगा दें। तो बीटा जी प्राइम एल एक्स प्राइम माइनस जीरो माइनस अल्फा जी प्राइम जीरो एक्स प्राइम प्लस जीरो, ये चीज आपके पास आ जाएगी, इक्वेशन सी बन जाएगी आपके पास। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर लें इन सब इंटरवल। पहले तो इस इंटीग्रल को भी ब्रेक करेंगे हम, जीरो टू एल और एल टू टी देखते हैं ब्रेक किया हुआ है कि नहीं। जीरो टू एल यू डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम माइनस जी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ये वैल्यू सी में पुट करेंगे, बी जी प्राइम एल एक्स प्राइम एंड जी प्राइम जीरो एक्स प्राइम। अब देखिए जी प्राइम आपके पास ये है, अब एल जो है वो इस इंटरवल में है, तो जी प्राइम ऑफ एल जब लेना है ना तो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, करनी है एक्स प्राइम की जगह पे, तो एल प्राइम और एल प्राइम तो 1 हो जाएगा, तो बी जी प्राइम एल एक्स प्राइम इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बीटा हो जाएगा। और इधर भी आपने पुट करनी है एक्स प्राइम की जगह पे, आपने क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, तो माइनस एल माइनस जीरो माइनस एल ओवर एल, तो माइनस 1 हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा मेरे ख्याल में। सॉल्व किया उसने बाद में, देखें यूज डी इन वन जीरो टू एल, ये वही लिखा हुआ है, बीटा एक्स प्राइम ओवर एल प्लस अल्फा इंटू एल माइनस एक्स प्राइम ओवर एल। सिंप्लीफाई करें इसको, जीरो टू एल इस पे अलग से लगा दें, इस पे अलग से लगा दें, इसको हटा के दूसरी साइड पे ले जाएं, और यहाँ पे वो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, जीरो टू एल यू डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम, तो यहाँ से यू ऑफ एक्स प्राइम ही आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी आई थिंक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, बीटा माइनस अल्फा एक्स प्राइम ओवर एल प्लस अल्फा। ये सोल्यूशन आ गया, लेकिन इस सोल्यूशन आ गया, लेकिन ये एक्स प्राइम है, जस्ट आप एक्स प्राइम को इस पूरी इक्वेशन में एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये जो आपके पास आ जाएगा, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेकिन क्या किया है, एक तो ये आपके पास है, इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखें, उसके बाद जो है ग्रीन फंक्शन की ये प्रॉपर्टी आप लिख दें, एल जी एक्स टी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम। उसके बाद वो फर्स्ट इक्वेशन वाला ग्रीन फंक्शन आप लिख दें विद अ बाउंड्री कंडीशन, फिर लाग्रांज आइडेंटिटी को u और g पे लगा दें और सिंप्लीफाई कर दें फॉर द वैल्यू ऑफ u ऑफ x प्राइम, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप ब्रेक करें फॉर 10 to 15 मिनट, 10 मिनट, फिर हम स्टार्ट करते हैं।